आंकड़ा देख रहा था कि लगभग 2017 से लेके अब तक 10,000 शिक्षा मित्र मौत के मुंह में समा गए। इन मौतों का कौन जिम्मेदार होगा? आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षा मित्र साथियों से जुड़ी एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। शिक्षा मित्रों के प्रदर्शन को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने निकल के आ रही है। आज के इस वीडियो में हम उसी अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। जिम्मेदारी लेगा? मैं नहीं समझता। किसान आंदोलन के 700 किसानों की शहादत के बाद कम से कम प्रधानमंत्री जी ने अपना वो काला कानून तो वापस ले लिया था। यहाँ तो 10,000 शिक्षा मित्रों की मौत के बाद भी कोई टच से मस नहीं हो रहा है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री खुद खड़े होकर मां गंगा के किनारे, जिन्हें अपनी मां का उन्होंने दर्जा दिया, उनके सामने खड़े होकर उन्होंने वादा किया था कि शिक्षा मित्र अनुदेशक मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी भी कहां चली गई, कब भूल गए, इस पर कोई बोलने को राजी नहीं है। आज इस गणतंत्र दिवस पर शिक्षकों की ओर से, अपने पैनलिस्टों की ओर से सभी देशवासियों को बधाई तो दे सकता हूं, लेकिन अनुदेशक और शिक्षा मित्र को कुछ प्रदान नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो एक छोटा सा निमित्त एक इंसान हूं। इस सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हल्ला बोल संगठन के गोविंद मिश्रा हमेशा बेरोजगारों की बात बड़ी प्रमुखता से उठाते हैं, उनका स्वागत और अभिनंदन। हमारे साथ प्रभात कुमार जी प्रदेश अध्यक्ष हैं और शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष, बड़ी मेहनत करते हैं, लोगों के लिए आवाज उठाते हैं। जिस राज्य में रोजगार का मुद्दा हो जाता है वहां हल्ला बोल लेकर पहुंच जाते हैं। सरकारें सुने न सुने, लेकिन कम से कम घंटा बजाने का काम पूरी ताकत से करते हैं। आज सरकारें इतने दम्भ में चली गई, वो सब आपकी देन है, आम जनमानस की देन है। जब आप लगातार किसी एक व्यक्ति को इस काबिल समझते हैं तो वो लगातार आपको हास्यास्पद स्थिति में पहुंचा देता है। गोविंद मिश्रा जी, आज इससे नहीं हो पाता है, लेकिन दबे आवाज में लगातार उस आंदोलन की आवाज कहीं न कहीं छिपी होती है। और अंतिम जीत ये नहीं है कि जिस दिन उनको पहुंचने जाएंगे, जिस दिन मान लीजिए इनकी मांगे मान ली गई शिक्षा मित्री और अनुदेशकों को, तो लड़ाई एकदम अंतिम उसी दिन की नहीं रहेगी। ये हर दिन जो चलता आ रहा है, इसका ही परिणाम रहेगा कि हम लोग किसी एक स्थिति में पहुंच पाएंगे जब हम अपने आप को विजेता घोषित करेंगे। आजादी के आंदोलन की तरह जो आप कह रहे थे परतंत्रता वाली बात, तो वैसा फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देश स्वतंत्र है। आज तो कम से कम हम लोगों को स्वतंत्रता से बात उठाने के लिए अग्रसर होना चाहिए। जो लोग अभी भी अपनी बातों के लिए पीछे हैं, उनको इस आज संकल्प लेना चाहिए कि हम इतने बड़े आंदोलन से हमारा देश पैदा हुआ है, हम उसी तरह बड़ा आंदोलन करेंगे और अपने हक के लिए लड़ेंगे। मैं आपके माध्यम से आज जितने भी अनुदेशक सुन रहे हैं, जितने भी शिक्षा मित्र सुन रहे हैं, उन तक अपनी बात यही पहुंचाना चाहता हूं कि लड़ने वाला हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। आज तक आपने लड़ा है, हो सकता है ये अंतिम दौर में चल रहा हो आपका लड़ाई। कभी भी मांगे सरकार